अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शहजाद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया। जी दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम का। जी दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और दौरान सफ़र आप कोई गलती करते हैं या सिग्नल को फॉलो नहीं करते तो आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक चालान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम क्या है, इसके मुतालिक मैं आपको आगाही देने जा रहा हूं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चालान के जुर्माना की रकम 10 दिन की मुकर्रर मुद्दत में अदा करना लाजमी है। अगर आप 10 दिन के अंदर रकम अदा नहीं करते तो फिर आपको दुगनी रकम अदा करनी होगी। इसके अलावा इसके जो दूसरे रूल हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी दोस्तों, लाहौर शहर में ट्रैफिक सिग्नल से मुंसलिक कैमरे खुद कर तरीका से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी की तस्वीर ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट की भी तस्वीर ले लेंगे और तस्वीर लेके ये सेफ सिटी ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं, जिसको तस्दीक के अमल से गुजरने के बाद सिस्टम खुद का तरीका से इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की मालूमात के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करता है, जो कि गाड़ी के मालिक जिसके नाम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी के पता पर इरसाल कर दिया जाएगा। सिस्टम खुद का तरीका से इस इलेक्ट्रॉनिक चालान का रिकॉर्ड तारीख, वक्त और मकाम के साथ महफूज कर लेगा, जिसको बवक्त ज़रूरत दोबारा भी हासिल किया जा सकता है। मुसलसल खिलाफ वर्जी और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी को कब्जा में ले लिया जा सकता है। बकाया जात और तमाम जुर्माने की अदायगी के सबूत फराहम करने के बाद मालिक के हवाले गाड़ी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के टोकन की अदायगी के वक्त भी जुर्माना की रकम वसूल की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस इसके अलावा भी मुल्की कवानीन के मुताबिक गाड़ी मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मुहाज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम होगा, गाड़ी के मालिक के अलावा अगर कोई और गाड़ी चला रहा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चालान होने की सूरत में चालान नोटिस सिर्फ गाड़ी के मालिक को जाएगा, जिसके नाम पे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। इसके घर के एड्रेस पे ये चालान भेजा जाएगा और चालान अदा करने का वही बंदा जिम्मेदार होगा जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है। गाड़ी को फरोख्त करने की सूरत में गाड़ी की महकमा एक्साइज के रिकॉर्ड में मालकाना हुकूक की मुंतकली जरूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आपकी गाड़ी प्रो नेशनल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कब्जा पुलिस में भी ली जा सकती है। तो ये दोस्तों न्यू रूल आ गए हैं। अभी आप ट्रैफिक के सिग्नल का यानी कि फॉलो ना करेंगे तो आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक चालान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चालान किस तरह होगा ये मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो कोशिश करें अभी इस तरीका को फॉलो करें ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सकें। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया इसे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली और अच्छी ट्रिक्स वाली वीडियोस मिलती रहें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।